नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपके डीएलएड 2023 सेशन वाले जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनके पेपर और डीएलएड 24 सेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके पेपर अभी आपके होने वाले हैं। और वो पेपर आपके लेट होते जा रहे हैं। इसके लिए प्रशिक्षु बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जो मेनली परेशान हैं वो हैं आपके डीएलएड 2023 सेशन वाले कैंडिडेट्स। अब इनके परेशान होने का कारण क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इनके जो हैं वो आपके तृतीय सेमेस्टर इनके एग्जाम होने वाले हैं। अगर आप 23 सेशन से देखेंगे तो इनका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 साल का होता है डीएलएड का। परंतु ये डीएलएड होते होते लगभग आपके 2.25 साल जाते हैं, तब तक आपका नहीं हो पाता है। इतना पीएनपी यहाँ पे स्लो काम करता है। ठीक है, पीएनपी इतना स्लो आपका काम करता है। तो यहाँ पर ये जो लोग 23 सेशन वाले हैं ये क्यों परेशान है इसके बारे में हम आपको बता रहे थे। जैसा कि आपको पता है, आपका यूपी में होने वाला है यूपी टेट। यूपी टेट होने वाला है और इसका जो आपका एग्जाम डेट है वो आपका आ चुका है 29 और 30 जनवरी। और जबकि आपको पता होगा एग्जाम डेट आ गया है, ना फॉर्म आया है, नोटिफिकेशन आया, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। आपको पता होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग किस तरीके से काम कर रहा है। इसने टीजीटी की परीक्षा को लेके देख लो, 2022 जो आपका फॉर्म पड़ा था, पीजीटी की परीक्षा लेके देख लो, अभी तक इसने कुछ नहीं करा पाया। 4 से 5 बार उनकी जो एग्जाम डेट है उसे ये पोस्टपोन कर चुका है और अभी तक इसने कुछ नहीं कर पाया। अब इसने आगे डेट्स पे लगा दी हैं कि 15-16 अक्टूबर को आपका यहाँ पे कराएगा, पीजीटी की परीक्षा कराएगा, फिर आपका जा करके उसकी परीक्षा कराएगा, टीजीटी की परीक्षा कराएगा। तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कितना बेकार है। जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, इसने अभी तक केवल 80,000 जो छात्र हैं उनका ही इसने एग्जाम ले पाया है बस, और इसे बने हुए लगभग 2 सालें हो चुकी हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो यूपी टेट है वो 30 और 29 और 30 जनवरी को एक बार में ही करा लेगा क्या? इसकी एग्जाम डेट पोस्टपोन नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये जो है ये बहुत ही स्लो काम कर रहा है और इसका कुछ नहीं पता ये क्या कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 23 सेशन वाले कैंडिडेट्स हैं वो इसलिए परेशान हैं कि अगर टेट हो गया, टेट होने के बाद सीधा एस टेट आएगा यानी सुपर टेट की वैकेंसी। और सुपर टेट की वैकेंसी यहाँ से टेट होने के बाद 1 महीने के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 1 माह में इसका टेट का रिजल्ट आ जाएगा, आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। इतनी जल्दी भर्ती होगी, हम भर्ती नहीं देख पाएंगे, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। और जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका यूपी टेट 29-30 को हो ले, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसकी एग्जाम डेट 1-2 बार पोस्टपोन होनी होनी तय ही है, बचेगा नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे कि आप देख रहे हो अभी तक इसने फॉर्म नहीं निकाल पाया है। तो अभी ये क्या करने वाला है इसका कुछ नहीं पता है। इस पे एग्जाम तो होता नहीं है, बस आराम से बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए आप 23 सेशन वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल परेशान मत होइए। ना एस्टेट आ रहा है, एस्टेट बिल्कुल भी नहीं आएगा, और ना यूपीटेट टाइम पे हो जा रहा है। ठीक है, एस्टेट अभी नहीं आएगा। एस्टेट की अगर संभावना बनी तो एस्टेट की संभावना 2026 के मिड के बाद बनेगी, मिड के बाद। ठीक है, मिड के बाद बनेगी, उससे पहले कोई एस्टेट नहीं आने वाला। तब तक आपका आसानी से आपका ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो आपके एग्जाम है, लगभग आपके एग्जाम 15 सितंबर के बाद, 15 सितंबर के बाद आपको देने के लिए मिल सकते हैं। और ये ऐसा भी हो सकता है लेट होते होते ये आपके सितंबर के लास्ट में चले जाएं। इसके बाद क्या होगा देखिए, आपका लगभग आपका यहाँ पे सितंबर खा जाएगा पूरा एग्जाम कराते कराते। ठीक है, सितंबर गया आपका। सितंबर के बाद आप 3 महीने मान लीजिए, 3 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है। सितंबर के बाद आपका अक्टूबर गया। ठीक है, नवंबर गया। नवंबर के बाद आपका दिसंबर गया। दिसंबर में आपका जाके कहीं पर रिजल्ट आएगा। फिर आपका ना जनवरी में पेपर होगा ना फरवरी में पेपर होगा। फरवरी तक आपका पेपर होने की संभावना कम रहेगी। फिर आपका मार्च में जाकर ये पेपर लेंगे, मार्च में जाकर के पेपर लेंगे। फिर आपके जो 4th सेमेस्टर के पेपर मार्च में हो जाएंगे। अप्रैल मई जून ये गए तीनों महीने। इसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जुलाई में जाकर के 4th सेमेस्टर का। ठीक है, जुलाई से पहले आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको पता है ये पीएनपी कैसे काम करती है। पीएनपी बहुत बुरी तरीके से काम करती है, अच्छे तरीके से ये काम नहीं करती है। और एस्टेट के लेकर के हमने बात करी, यूपी में जो शिक्षक भर्ती को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आपका जो सुपर टेट है, एस्टेट है, वो आपका 25-26 के मिड से पहले बिल्कुल नहीं आएगा। 26 के मिड के बाद इसके आने की संभावना बन सकती है।
आपको पता होगा 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी। उसके बाद आपकी कोई भी भर्ती नहीं आई है। और इस 2018 वाली में कहाँ के बच्चों ने अप्लाई करा था? 2015 वालों ने। इसके बाद जितने भी सेशन हैं सब ऐसे ही लटके हुए हैं, किसी को कोई भी भर्ती देखने का मौका नहीं मिला है, उनको चेहरा भी देखने के लिए नहीं मिला है भर्ती का। तो कितने साल हो गए, 6 से 7 साल इनको वेट करते करते हो गया है, अभी तक कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिली। ऐसे ही सब लोग सोचते थे, 17 वाले भी सोचते होंगे कि हमारा सेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, भर्ती ना आ जाए। फिर उसके बाद आपका आगे वाले सेशन देख लो, हम भी 21 से 23 सेशन करे थे, हम भी 21 से 23 में अपना डीएलएड करे। हमें भी लगता था कहीं भर्ती ना आ जाए, कहीं भर्ती ना आ जाए, डर डर के डीएलएड हुआ। फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि और भी सेशन 2022 वाले भी परेशान हो रहे थे कि हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उनका भी आ गया रिजल्ट, आपका भी रिजल्ट आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और जो चीज़ बताई जा रही है इसका हकीकत से पूरा लेना देना है, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा और अच्छे तरीके से अपनी जो पढ़ाई है उसे करते रहिएगा। इसी के रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा आर्टिकल यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। आपका यहाँ पे जो परिणाम आया था उसके बारे में बात करी गई है, कितने लोग पास हुए थे, कितने लोग फेल हुए थे, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। इन चीज़ों के बारे में आपका बताया गया है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा, कोई भर्ती रहती नहीं आ रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।